हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज हम क्लास 8 की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 3 करने वाले हैं, जो कि 20 जुलाई की वर्कशीट है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइट क्या होती है, हमारी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट हमेशा जो है वो आपकी स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगी। और दूसरी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है लाइट का, कि लाइट जो होती है जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, यानी वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी वजह से क्या होता है कि हमारी आई जो होती है वो उस ऑब्जेक्ट को देख पाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन बी डिफाइंड एज द फिनोमिनन विच व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रोस बैक द लाइट दैट फॉल ऑन इट। यानी रिफ्लेक्शन क्या होता है कि मान लीजिए कोई लाइट है किसी भी सरफेस पे अगर पड़ी है तो वो उसको वापस से जो है रिफ्लेक्ट बैक करता है। इसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं मिरर क्या होता है। मिरर एक पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस होता है, ठीक है, जो क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम भी बना हुआ है। तो देखिए, जो भी लाइट आ रही होती है तो उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है उसको इंसिडेंट रे कहा जाता है, और जो वापस बैक मारती है लाइट उसको रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं एकदम स्ट्रेट लाइन से, जो कि सरफेस के एकदम स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की जाती है। तो फिर ये जो इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, इससे जो एंगल बनता है इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल से एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज पता होना चाहिए। इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, यानी इमेज, रियल इमेज वो होती है जिसको हम स्क्रीन पर ले सकते हैं। ठीक है, और वर्चुअल इमेज वो होती है जिसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इमेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। प्लेन मिरर से जो भी इमेज बनती है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, तो इमेज जो भी प्लेन मिरर पे बनती है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। दूसरा कैरेक्टर ये होता है कि हमेशा वो क्या है, सेम साइज़ पे बनेगी और सेम डिस्टेंस पे बनेगी। ठीक है, तीसरा कैरेक्टर ये होता है कि जो इमेज बनेगी वो लेटरली इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है ना। जब भी आप एम्बुलेंस पे देखोगे ना तो आपके जो लेटर्स होते हैं ना वो उल्टे लिखे हुए होते हैं। तो इसका कारण यही होता है क्योंकि इमेज जो होता है प्लेन मिरर पे लेटरली इन्वर्टेड बनती है। तो जब उसको गाड़ी के शीशे में देखा जाता है तो वो सीधा दिखाई देता है। ठीक है, इसीलिए एम्बुलेंस पे जो है वो आपका इन्वर्टेड लेटर्स लिखे हुए होते हैं। आगे देखते हैं कि जो आपके मिरर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। सो मिरर आपके दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका प्लेन मिरर, जो कि आपने सबके घरों में ही होता है। ठीक है, दूसरा आपका होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर में देखिए यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है, जब ये अपने आप को मिरर में देख रहा है तो ये इसको इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, और जो आपके स्फेरिकल मिरर होते हैं उसमें दो टाइप होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो ये पहला आपको देखिए कॉनकेव मिरर दिख रहा है यहाँ पे, जिसका इनर रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है, और पॉलिश वाला जो होता है वो उसका आउटर ये ऐसा होता है। ठीक है, और कॉन्वेक्स जो होता है वो इस टाइप का होता है, जिसमें आपका पॉलिश्ड वाला इनर होता है और आउटर वाला रिफ्लेक्टिव होता है। ठीक है, आगे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। यानी प्लेन मिरर से कौन सी इमेज बनती है वो उसके सभी कैरेक्टर्स आपको लिखने हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, आंसर नंबर 1 में आप लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो ए, बी, ए और ये सी, तीन चीज़ें आप लिखेंगे कि जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है वो आपकी वर्चुअल इरेक्ट बनती है और सेम साइज़ की बनती है, सेम डिस्टेंस पे बनती है। ठीक है, और लेटरली इन्वर्टेड आपकी इमेज बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में आपको डिफरेंस बताना है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, तो आंसर नंबर 2 में आप लिखेंगे इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। यानी वो इमेज जिसको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं उसको हम रियल इमेज कहते हैं, और वो इमेज जिसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो आंसर नंबर 2 में आप ये लिख सकते हैं। अगला देखें थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आप लिखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं और हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम प्लेन मिरर, और ये प्लेन मिरर से कैसे डिफरेंट होते हैं। तो आंसर नंबर थर्ड में आप लिखेंगे स्फेरिकल मिरर आर ऑफ 2 टाइप। यानी स्फेरिकल मिरर जो होते हैं आपके दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आपसे यही पूछा है कि स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं और दोनों में स्फेरिकल मिरर में और प्लेन मिरर में क्या अंतर होता है।
ठीक है। तो प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर एक स्मूथ मिरर्ड सरफेस होता है जो कि कम्प्लीटली फ्लैट होता है, ठीक है। क्लियर इमेज बनती है इस पर और अनडिस्टॉर्टेड बनती है। और स्फेरिकल मिरर वो होता है जिसमें क्या होता है? कंसिस्टेंट कर्व होते हैं और कांस्टेंट रेडियस कर्वेचर होता है एक स्फेयर शेप्ड मिरर का, ठीक है। तो इसमें आपको आंसर नंबर 3 में यही लिखना है। तो यहाँ पर देखिए इस वीडियो में यानी इस वर्कशीट में आपको 3 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तीनों के आंसर मैंने आपको बता दिए, ठीक है। आप कर लीजिए और इस जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।